रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D का मतलब है बेटा यहां इन ए प्लेन। इफ टू बॉडीज ए एंड बी मूव एट एन एंगल थीटा, दो ऑब्जेक्ट है बेटा, थीटा एंगल पे मूव कर रहे हैं। ए की वेलोसिटी है वी ए, बी की वेलोसिटी है वी बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अब हो क्या रहा है, आप कितने भी अच्छे हैं, कितने भी बुरे हैं, खुद को तो आप अपने आप को अच्छा ही देखते हैं। यहां से अगर आप देखें, आपको क्या लग रहा है, ए बी तो सीधा चल रहा है, ए टेढ़ा चल रहा है, यही है ना रिलेटिव का मतलब। अब ध्यान करें, अगर ए बी को देखेगा ना, ए बी को देखेगा तो बी ए को लगेगा कि वो सीधा चल रहा है और बी इंक्लाइंड है। जब वो इसको ऑब्जर्व करेगा बेटा तो उसे लगेगा कि बी यहां जा रहा है, यही रिलेटिव वेलोसिटी। उसे क्या हुआ, अपीयर हो रहा है। अब आप जब एज ए न्यूट्रल पॉइंट है तो आपको दिख रहा है ए कहां चल रहा है, बी कहां चल रहा है। पर जब ए ऑब्जर्व करेगा तो ए को भी यहां नहीं दिखाई दे रहा, उसे यहां दिखाई दे रहा है। तो अब हमें दो चीजें निकालनी है। एक तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी, भाई दिख तो यार रहा है, क्या वैल्यू भी उतनी है दिख रही है। एक चीज वैल्यू भी बदल जाती है, और कितना आगे दिख रहा है, इससे कितना एंगल आगे दिख रहा है। तो दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, डायरेक्शन और उसकी वैल्यू। टू बेसिक फार्मूला ये हमने पढ़ लिया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी थी उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ये हमने डिस्कस किया था सिर्फ दो केसों के लिए, या तो ऑब्जेक्ट यूं जा रहे हैं दोनों, या दोनों ऑब्जेक्ट यूं जा रहे हैं, यानी लीनियर थे, एक ही लाइन में चल रहे थे। अब हम इनको डिस्कस कर रहे हैं प्लेन के लिए। ये सिंपल केस थे आपके रोड के कि दो बस ओवरटेक कर रही हैं, एक के डायरेक्शन में चल रही हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था पहले चैप्टर में। अब वो प्लेन में चल रही हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोई एंगल बना रही हैं, एंगल बना रही हैं। एक ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है, कोई भी उनके आप नाम रखें, वी बी, वी ए, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वी ए बी था वी ए माइनस वी बी। अगर इसी को आप यूं लिख रहे थे वी बी ए, तो उसका मतलब था वी बी माइनस वी ए, वो मैटर नहीं कर रहा था। बेसिकली जिसके रिस्पेक्ट में निकालना हो, जैसे ए की स्पीड निकालनी है बी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रिवर्ट कर लो। ए को देख रहा है बी, बी देख रहा है ए को, तो ये कह रहा है बी बेस, ये वैल्यू हमने कही वी ए माइनस वी बी, इसका मतलब ये भी तो है बेटा वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, यानी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दो वेक्टर्स का एडिशन है। किस किस का, एक वी ए का और एक माइनस वी बी का। वी बी का नहीं, वी ए और माइनस वी बी का जो एडिशन है वो इनका रिलेटिव है। तो अब हम इसने क्या किया फिर निकालने के लिए, वैल्यू तो थी ये वी बी और ये था वी ए, इनके बीच का एंगल था थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला था वी ए माइनस वी बी, माइनस को इसने प्लस कह दिया और माइनस वी बी कह दिया। अब हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो माइनस वी बी के बराबर है। माइनस वी बी मतलब वैल्यू इतनी है, डायरेक्शन उल्टी, डायरेक्शन उल्टी तो यही तो हो गया माइनस वी बी, यहां से यहां तक। अब इसको छोड़ दो और एक दो वेक्टर बन गए, एक वी ए एक माइनस वी बी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना वो इन दोनों का रिलेटिव है, इन दोनों का रिलेटिव इन दोनों का रिजल्टेंट है। और अब सिंपल फार्मूलेशन रहेगी हमारे पास, क्या रहेगी सिंपल, जो आप अब तक पढ़ते आए हैं कि भाई एक वेक्टर था ये जो पहले से दे रखा था,
देखो ये था ए वेक्टर, इसकी वेलोसिटी थी वी ए। देखो बेटा ये वैल्यू थी वी ए, ये वैल्यू थी हमारे पास वी बी। हमारे पास फार्मूला था वी ए माइनस वी बी हमने कैलकुलेट करना है। तो वी ए माइनस वी बी में बेटा हमने और ज्यादा कुछ नहीं लेना। रिलेटिव में जो मेन बात समझने की है, अलग नहीं है। अगर हमने ट्रायंगल आता है तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये थीटा था, हमने जस्ट क्या किया बेटा, इसको रिवर्ट कर लिया। बेसिकली तो है माइनस वी बी हो, नाम इसका चाहे आप और कुछ रख लो। अब ये कह रहा है इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि इनका तो समय करना है, इनका रिजल्टेंट निकाल दो। अब ये एंगल थीटा है बेटा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अब ये को इनिशियल बन गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहां पे एक पैरेललोग्राम बना लिया और इनका रिजल्टेंट निकाल दिया है, जिसको आप पहले तो आर कह रहे थे, आज उसका नाम क्या रख दिया, वी ए बी। बी को उल्टा किया है और फार्मूला हो गया हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 बी कोस 180 माइनस थीटा। वी ए बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab कोस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा बेटा -1 होता है, ये आ गया। अब दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका एंगल। डायरेक्शन और बतानी है। अब डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, हम ए की वेलोसिटी बता रहे थे बी के रिस्पेक्ट में, तो एंगल भी किसके हिसाब से चाहिए, बी के हिसाब से चाहिए। तो हमें ये एंगल बताना है। अब फिर से वही फार्मूला, टेंजेंट अल्फा या टेंजेंट बीटा बेटा कितना था, बी साइन थीटा था, पर अब की बार साइन एंगल की वैल्यू तो बदली हुई है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। सिंपल बेटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए माइनस बी कोस थीटा। क्या चेंज आया, दो चेंज आए बस उस रिजल्टेंट में, वेक्टर सम में इसमें दो चेंज आए। एक तो माइनस साइन मेरे को यहां दिख रहा है, और एक माइनस साइन यहां दिख रहा है। क्लियर है, ध्यान रखना है यहां पे ये जो एंगल है और वहां पे एंगल है, वो ध्यान रखना है कि ए के साथ लेना है या बी के साथ, और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है।